ये आपके योग में ही आई थी 2-3 साल पहले। फिगर समझिए क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फिगर भी जब भी देखते हैं ना तो पहले इसको देख लो, तो उसमें फिर कम समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया कॉलम में। स्ट्रीम दे रखी है, आईटी मैनेजमेंट आदि आदि करके। इस कॉलम में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, टोटल कितना है 3500। ऊपर भी लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ 3500 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 1500 गर्ल्स। उसका मतलब बॉयज कितने होंगे 2000। वो अंडरस्टूड है, नहीं लिखने पे नहीं, मुझे सब बताया नहीं था उन्होंने। आगे बाकी सिंपल चीजें है, कोई खास मैटर नहीं करता। तो ये जो परसेंटेज दिया गया है इसका यूज करके हम क्या निकाल पाएंगे बताइए। समझ के लिए पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। इस परसेंटेज का यूज करके इस बेस पे हम क्या निकाल पाएंगे। 1100, 3500 में से अगर 20% निकाला वो क्या आया, स्टूडेंट्स, नोट मेल नोट फीमेल, दोनों मिलकर आए हैं। क्या इतनी मात्रा से आप बता पाओगे कि कितने मेल कितने फीमेल है उसमें, नहीं। ये सबको क्लियर है। क्या हम 1500 का इतना परसेंटेज निकाल सकते हैं, बेस स्पष्ट लिख चुके हैं। ये जो परसेंटेज है ये किसके बेस पे है 3500। इस कॉलम में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड आउट ऑफ 1500 की। टोटल गर्ल्स ऊपर बताई थी कितनी है 1500 है। और इसका परसेंटेज जब हम निकालेंगे, जैसे हमने 18% निकाला तो क्या निकल के आया, 1500 का 18% निकाला तो क्या आया, गर्ल्स, आईटी की गर्ल्स आ गई। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो उसका सेंस सीधा सीधा है, वो बॉयज पूछेंगे। कैसे निकालोगे बॉयज, हाँ तो आपकी बात होगी। आप कैसे कि 20 माइनस 18, और मतलब इसका ये 20 निकालो और टोटल गर्ल्स निकालो। और कोई तरीका किसी के मन में, सॉरी 2000 का 82। अब क्या इनकी बात 2000 का, इन्होंने क्या किया, जैसे 1500 गर्ल्स थी, रिमेनिंग जो थे आपके 2000 बॉयज हो गए। गर्ल्स में 18% है तो बॉयज में 82% हो गया। क्या कर सकते हैं आप ही बताओ सोच के। अब अगर आप इसमें 82 है तो बाकी में क्या बचेंगे, इसमें भी, इसमें, इसमें 82, इसमें 88 हो गए। हाँ यहाँ पे अगर -82 कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट 82% उनका टोटल, इसका वाइड से कोई मतलब नहीं है। ये क्लैरिटी आप लोगों को भी है ना, तो समझ में आ गई आपको। अब कैलकुलेशन रह गई, फिगर हमारे माइंड में सेट है कि जब भी कहीं भी वाइज पूछेंगे तो इसका परसेंटेज 3500 के बेस पे अलग निकालना है, इसका 1500 के बेस पे अलग निकालना है। अब उस टोटल में से इस गर्ल्स को माइनस करेंगे तभी वाइज निकल के आएगा। ये क्लियर है समझ, सारे क्वेश्चन इसी तरह के आधार पे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन मैनेजमेंट एंड आईटी स्ट्रीम, तो मैनेजमेंट ये है और आईटी ये है। तो क्या अलग अलग परसेंटेज निकाला, इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, जो इजी लगे आपको। अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो 3500 का 20% कितना आया आपका 700, 16 480 और 80 560, ये आ गए। ठीक है, इनको टोटल करेंगे तो 1260 ये है टोटल बच्चे, टोटल किसके आईटी और मैनेजमेंट के मिलाकर, बॉयज प्लस गर्ल्स। गर्ल्स टोटल किया 300, 30%, तो सीधा 30 निकालो कितना आ गया 450, 15 तिये 45। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने, टोटल बॉयज तो बॉयज है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 810 आ गया।
अच्छा, टाइम क्यों ज्यादा लगा? आंसर तो सही बताया आप लोगों ने, टाइम क्यों ज्यादा लगा? हाँ जी, आप इसका भी अलग निकाला, इसका भी अलग, चलो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐड करके इजी हो गया 30%। या मैं ऐड करा तो 36, मुझे अजीब लगा, मैंने अलग अलग रख लिया, क्योंकि मुझे 20 का भी पहाड़ा आता, 16 का भी आता है। ये तो स्वयं देखना पड़ेगा कि अगर टोटल से इजी हो रहा है टोटल से कर लो, सिंगल सिंगल से इजी हो रहा है तो सिंगल से कर लो, लेकिन तरीका टोटल भी एक है, वो माइंड में रहना चाहिए, उससे जल्दी हो गया, जल्दी होके। तो मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर दे देना चाहिए था ये इसमें। बाकी अगर कुछ लगता हो कि पूछने लायक हो इसमें तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपके 1260 ये स्टूडेंट्स आ गए, 450 गर्ल्स आ गई, उसमें से इसको माइनस किया तो 810 आपके ये वाइज आ गया आईटी और मैनेजमेंट स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? रेशियो। रेशियो है तो दो वेरिएबल होंगे, कौन कौन? नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर्ट। पूरे क्वेश्चन की हर एक शब्द को जानना जरूरत नहीं होता, उसके कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जल्दी बनती है। और नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस, आर्ट की लड़कियां और साइंस के बॉयज। ये आपकी फिगर आ गई, आर्ट्स की गर्ल्स हैं और बॉयज कौन से के थे? साइंस के ना, साइंस के बॉयज हैं। इनका रेशो बताना, निकालिए। आर्ट्स की गर्ल्स और साइंस के बॉयज का रेशियो निकालते। आर्ट साइंस के क्या थे? बॉयज, आर्ट्स की गर्ल्स थी। इसमें भी टाइम काफी लगा। आर्ट्स की गर्ल्स तो ऐसे ही निकाल सकते हो, 1500 का 38%, 450 और 120, 570, 570 आ गया आपका। मल्टीप्लाई के तरीके इसलिए कहे थे मैंने भी, आप करेंगे तो 1 से 2 सेकंड में आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1500 इंटू 38/100। आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो तरीका यही था, 15 को 3 से करो, 15 3 जा 45, 450, 15 8 120, 420 और 450, 120, 570। साइंस वाले में था आपका, पहले हमें 22% निकालना है, तो 770 आ गया ये, 770, 770। ठीक है, 20 निकालो फिर 20 निकालो, जल्दी मैं कैसे करता हूँ? 3500 का 20 कितना आया? 700, फिर 2 कितना आया? 70, 770। अभ्यास हो जाता है। ये आ जाएगा आपका 165, 15 11 165 होता आपका, ये 165 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का कितना आया भाई? माइनस 605, तो एक आपका 605 हो गया और एक 57। इनको आप काट दो, कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 121 एंड 114, 121 और 114। तरीका तो सबने यही ऐसे किया होगा ना, बस कैलकुलेशन के कारण टाइम लग रहा है, उसका तो अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का अलग से अभ्यास करो, मिक्स करने में मल्टीप्लाई स्पीड से नहीं होगी, प्लस करना है तो प्लस का अलग से अभ्यास करो, हर 15-15 20-20 मिनट आपको सब में अलग अलग दो, तब जाके उसकी स्पीड बनेगी। इसमें पूछना हो किसी को, ऑनलाइन में कई लोगों का ठीक है, 114:121। हाँ, जैसे ये आप कह रहे हैं ना, जैसे 11% है ना, तो मैं इसको 10 और 1% करके निकालूंगा। 10% 150, 1% 15, 150 15 165, ऐसे करके तोड़ लिया उसको। यहाँ पे जैसे 21 निकाला हो तो पहले 20 निकालूंगा 300, और फिर 1 निकालूंगा 315। इजी हो गया वो कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, किसकी? साइंस और कॉमर्स की। ये तो सिंपल ही है,
लिख लीजिए क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स पे ध्यान देना है। और स्ट्रीम कौन कौन सी है? साइंस एंड कॉमर्स। ये फिगर हो गई साइंस एंड कॉमर्स की गर्ल्स। साइंस एंड कॉमर्स की टोटल गर्ल्स। 21 और 11 को जोड़ेंगे तो 32 बनेगा ना। राहुल जी का ठीक है, शुभम जी का ठीक है, आप लोग भी बताएं कितना है अंजलि जी? 480 ठीक है, सबका आ गया 480। इनको टोटल किया तो 32%, तो 450 और 30 480, तो 480 आपका आ गया। ये सरल था काफी औरों की अपेक्षा। इसमें सिंगल सिंगल निकाल रहे तो उसकी अपेक्षा आप 32 में वैसे ही निकालो, पहले 30% निकाल लो। 30% 450 आ गया। फिर 2% निकाल लो, 15 दूनी 30, फिर ऐड कर दो 450 और 30 480। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। 480 फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है। बताइए क्या कह रहे हैं? इफ 20% ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस चेंज देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट। क्या मतलब है? इतने अंश का अभिप्राय समझाएं। इस साइंस में की 20% गर्ल्स ने स्ट्रीम चेंज कर ली मैनेजमेंट में, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मतलब साइंस की जो भी गर्ल्स होंगी ऊपर देखेंगे, उनका 20% निकालेंगे और उनको कहां पर ऐड कर देंगे? मैनेजमेंट। इतना अंश हो गया, बस हो गया। व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैनेजमेंट ऑल टुगेदर, मिलाकर जो अब बना वो कितना होगा? करूं ऊपर पंक्ति पर देख लीजिए। व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर, पहले वाले नहीं, अब आने के बाद जो मिलकर बने हैं उनको आपको बताना है। लड़कियां किस किस साइंस की थी ना? साइंस की थी 20% लड़कियां, वो चेंज करके यहां पर पहुंच गई, तो यहाँ का न्यू नंबर बताना आपको। सभी सही बताइएगा, कहाँ अटक गई? यहाँ पे अटक गई। 11% भी निकालो, फिर 20% भी निकालो। यहाँ पे पहले 1500 का 11% वो निकाला ही था हमने पहले, कितना आया था? 165। इसका 20%, 10% 16.5, डबल कर दोगे तो 33। इसका 16% निकालो, 480 80 560 और प्लस 33 और कर दो, 593 हो गया। गर्ल्स ही तो बताई थी ना कि यहाँ की साइंस की 20% गर्ल्स स्विच कर लिया स्ट्रीम उन्होंने मैनेजमेंट में। तो अब मैनेजमेंट में तो पूरे स्टूडेंट्स सबका, तो अब के मैनेजमेंट की भी गर्ल्स निकाल रही थी आप। हाँ नहीं, वो नहीं सेंस, मैनेजमेंट मतलब सभी स्टूडेंट्स का, उनका मिलाकर टोटल बताना था। तो 480 पहले, सॉरी 560 पहले थे और 33 और आ गए, तो 593 आपका टोटल हो गया। ठीक है, ये आपके योग का ही है क्वेश्चन ये, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, तीन का लिख लेना। तीन स्ट्रीम है और फोकस किस पे रखना है? गर्ल्स पे। टुगेदर सबको मिला लेना है। एंड वो सब व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन कॉलेज कितने हैं? 3500। तो उसका कितना परसेंट है? तो बेस किसको रखेंगे, इसको या इसको ऊपर वाले को? टोटल ना, व्हाट परसेंट ऑफ किसके रेस्पेक्टिवली परसेंटेज पूछ रही हैं? इसके।
तो ये बेस में आएगा आपका 3500। इसका जो भी आएगा हम निकाल लेंगे, लेकिन मैं लाइन समझना सिखा रहा हूँ कि आपके किसको डिनोमिनेटर रखना है, किसको नहीं रखना है। तो जिसके रेस्पेक्टिवली परसेंटेज पूछा जा रहा है वो आपका बेस में रहेगा, और जिसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, परसेंटेज किसका पूछ रहे हैं, इनका, कि व्हाट परसेंट, कि ये सब जो तीनों स्ट्रीम की मिलाकर लड़कियां होंगी, ये कितना परसेंट है किसका, टोटल स्टूडेंट्स का, वो ऊपर आएगा। तो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। बताइए क्या आंसर आएगा। कितना है? ऑनलाइन में भी सबका सही है, तो अलग निकालने में आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करें, इनका चूंकि बेस सबका सेम है तो टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना है, 70%। तो 15 7 105, 1050 आ गया ये, ठीक है। और वो कितना है आपका, 3500। तो 35 दिया, 105 होता है, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 30% आ जाएगा। ये फर्स्ट है। बस ये पांचों क्वेश्चन हो गए। और जिस समय ये आई थी फिगर बचेगा सर, बहुत कठिन फिगर थी, कैलकुलेटिव थी। और कैलकुलेटिव वो प्रैक्टिस ना होने के कारण लगती है, वैसे कैलकुलेशन आपने देखी कोई ज्यादा नहीं है इसमें।